इन फ्यूचर पोलर आइस पिघलने के कारण सारे दुनिया पानी के अंदर चला गया। जो जीवित बच गई उन्होंने एक नया दुनिया बसाई। अब इस पृथ्वी पे कोई धरती नहीं बची थी, सब जगह पानी से भर गई थी। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो सिनेडेटी और मूवी का नेम है वाटर वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक नाव पे सवार था। वो एक बोतल में यूरिन करने के बाद उसको एक मशीन में डालता है, जिसका बाद वो मशीन उस पानी को प्यूरिफाई करके साफ पानी में बदल देता है। जिसका बाद वो कुछ पानी पीकर और कुछ पानी को गुनगुना करके एक टब में डालता है। इसमें पौधा लगा हुआ था। दरअसल इस आदमी का नाम था दास्तान, जो उस डिजास्टर से बच गया था और अब वो एक नाव पे भटक रहा है। इसी दौरान दास्तान समुद्र के अंदर जाता है और कुछ भंगारे की चीज लेके बाहर आता है। पानी से बाहर आने के बाद वो एक नाव को देखता है। नाव को देखकर वो समुद्र के नियम अनुसार कुछ चीजें अदला बदली करने के लिए कहता है, मगर वो आदमी नहीं मानता क्योंकि उसने दास्तान की बोट से कुछ संतरा चुराया था। तभी वहाँ पे दो समुद्री लुटेरे आ जाता है, जिसको देख के वो आदमी दास्तान को संतरा दिखा के चिरा के वहाँ से भागने लगता है। मगर दास्तान की जहाज कोई ऐसे वैसी जहाज नहीं थी, उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए दास्तान उस बोट को कुचल के वहाँ से चला जाता है। जिसका बाद वो दोनों लुटेरे आके उस आदमी को मार देता है। इसका बाद दास्तान अपने जहाज लेके एक कबीले के पास पहुँचता है जो समुद्र के ऊपर स्थित था। वो अपने पास मौजूद कुछ कावड़ी की सामान दिखाता है, जिसको देख के उस कबीले की सरदार वो सब लेने के लिए मना कर देता है। इसका बाद दास्तान अपने पास रखी हुई मिट्टी को दिखाता है, जिसको देख के वो लोग अपने टीन की दरवाजे को खोल देता है। असल में चारों तरफ पानी होने की वजह से वो लोग मिट्टी को बहुत ही कीमत देते हैं, क्योंकि वो लोग मिट्टी से अपने अनाज उगा सकता है। वो लोग उस मिट्टी के वजन करता है और उसके बदले में 62 कॉइन देने के लिए राजी हो जाता है, जिससे दास्तान कहता है कि उसे उसका डबल चाहिए। वो लोग उसमें भी मान जाता है। वो सारे सिक्कों को लेकर एक स्टोर में जाता है, जहाँ पे वो स्टोर तो नाम का था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिक गया था। उस दुकानदारिनी की नाम था हेलेन, जिसका पास से वो कुछ पानी खरीदता है और एक टमाटर की पेड़ खरीदता है, जिसका वजह से उसे उसका हाफ सिक्का देना पड़ता है। जब वो सामान खरीद के वापस जा रहा था, तब वहाँ पे कबीले की कुछ लोग आता है और उसे एक लड़की से संबंध बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। उसका अगर बेटा होगा तो वो भी बहुत ताकतवर होगा। इसका बदले में वो लोग उन लोगों को सारे सामान को देने के लिए तैयार था, लेकिन दास्तान उन लोगों को बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, जिससे उन लोगों को उसका ऊपर मर्द होने से डाउट होता है। इसीलिए वो लोग उसे पकड़ लेता है। जिसका बाद वो लोग देखते हैं कि दास्तान की कान बहुत ही अजीब है, जिससे वो लोग पूरा कंफर्म हो जाता है कि दास्तान जल पड़ा है। जिसका बाद वो लोग दास्तान को एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसका पिंजरे को पानी में डुबो के मारने लगता है। तभी वहाँ पे समुद्री लुटेरे हमला कर देता है। उन सब लुटेरे के पास बहुत ही महंगा महंगा हथियार था, जो बहुत ही एडवांस था। उन लोगों के पास एक फाइटर जेट भी था। सारे काबिले के लोग उन हमले से भागने लगता है। दास्तान कहता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो उन लोगों को फायर में हेल्प करेगा, मगर कोई उसका बात नहीं मानता। यहाँ पे हेलेन के साथ एक बूढ़ा आदमी और एक बच्ची था। वो बच्ची के नाम एलोना था, जिसका पीठ में एक नक्शा था जिसमें डाईलैंड की पाता था, जो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मिट्टी था, और इस नक्शा को लेने के लिए ही वो समुद्री लुटेरे आया था। हेलेन का साथ रहने वाला वो बूढ़ा आदमी इस सिचुएशन के लिए ही एक बैलून तैयार किया था, मगर वक्त से पहले ही उसका हाथ लग के एक मशीन चालू हो जाता है, जिसका वजह से वो बैलून सिर्फ उसको लेके टाइम से पहले ही ऊपर उठ जाता है और वो दोनों नीचे छूट जाता है। इसका वजह से हेलेना जाकर दास्तान को छुड़ाता है और उन्हें उन दोनों को साथ ले जाने के लिए कहता है, जिससे दास्तान मान जाता है। जिसका बाद दास्तान उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। वो वहाँ से निकल जाते वक्त समुद्री लुटेरों के जहाज को ब्लास्ट करवा देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो हेलेना से कहता है कि उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि इस जहाज में छेद हो गया है और दोनों की वजन सहन नहीं कर सकता। इसका बाद हेलेना बहुत ही कोशिश करके उन दोनों को एक साथ रखने के लिए मना लेता है। दूसरे ओर हमें उस लुटेरे के सरदार को दिखाता है, जिसको एक आंख उस ब्लास्ट में नष्ट हो गया था। वो पूरा तरह से बावला हो गया था। वो किसी भी हालत में उस लड़की को पकड़ना चाहता था, जिसका पेट में वो नक्शा था। वहाँ पे एक आदमी उससे कहता है कि जहाज की तेल खत्म होने वाला है, जिससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो संकी था।
वो कहता है कि वो किसी भी कीमत में उस लड़की को पकड़ के रहेगा। दूसरे ओर हम इस कहानी को मेन हीरो को देखते हैं, जो हेलेना और इलेना को लेके जहाज में जा रहा था। तभी वहाँ पे वो फाइटर जेट आ जाता है और उन लोगों के ऊपर गोली बरसाने लगता है, जिसको देख के हमारे हीरो हथियार ले आने के लिए नीचे जाता है। मगर यहाँ पे हेलेना सोचता है कि वो छुप गया है। उसका बाद वो वहाँ पे मौजूद एक हथियार से उस फाइटर जेट के ऊपर हमला करता है। वो तीर सीधा जाके उस फाइटर प्लेन में घुस जाता है, मगर उसके साथ रस्सी बांधे होने के कारण उस जहाज को भी वो खींच के ले जाता है। इसके बाद वो फाइटर प्लेन जहाज को चारों तरफ घुमाने लगता है। दास्तान उस रस्सी को काटने जाता है, मगर उस फाइटर प्लेन की पायलट ने गोली मार के उसे काट देता है। उसके बाद वो फाइटर प्लेन वहाँ से चला जाता है। क्योंकि हेलेना की वजह से ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए वो हेलेना और इलेना की बाल काट देता है। इसके बाद वो लोग एक संकी जहाज वाले से मिलता है, जिसका पास कोई खाना तो नहीं था, मगर उसका पास एक कागज था जो एक न्यूज़पेपर था। मगर अभी की वक्त में न्यूज़पेपर मिलना नामुमकिन था, इसीलिए उसका कीमत बहुत ही ज़्यादा था। दास्तान उस खबर की कागज के बदले हेलेना को आधे घंटे के लिए दे देता है। जब वो संकी आदमी हेलेना का पुंगी बजाने ही वाला था, तभी वहाँ पे दास्तान आ जाता है। वो उस संकी आदमी से कहता है कि वो इस डील को तोड़ देता है, जिसको सुन के वो संकी आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो दास्तान को मारने की कोशिश करता है, मगर दास्तान ही उल्टा उसको मार देता है। इसके बाद दास्तान मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही भूखा था। जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, दास्तान और हेलेना पास आने लगता है। एक दिन दास्तान एक सौदा करने की जहाज को देखता है, मगर जब वो लोग घर से देखता है तब देखता है कि वो सब लुटेरे था, जो उन लोगों के लिए ही वहाँ पे वेट कर रहा था। वो लोग दास्तान के जहाज के ऊपर हमला कर देता है, मगर दास्तान भी बहुत ही चालाक था। वो किसी भी तरह से जहाज को बचा लेता है, मगर इससे गुस्सा होकर उस लुटेरे की सरदार दास्तान के ऊपर गोली चलाता है, जो गोली जाके दास्तान को पेट में लगता है। मगर किसी भी तरह से वो तीनों फिर से वहाँ से निकल के चला जाता है। जिसका बाद दास्तान हेलेना से पूछता है कि एलेना की पीठ में क्या है। तब एलेना कहता है कि एलेना की पीठ में इस दुनिया की ड्राईलैंड पहुंचने की रास्ता है। तब दास्तान उसे कहता है कि ड्राईलैंड जैसा कोई जगह नहीं होता, पर हेलेना कहता है कि हाँ होता है, क्योंकि उसे जब एलेना मिली थी तब वहाँ पे मिट्टी था। इससे हमें पता चलता है कि एलेना हेलेना की बेटी नहीं थी। ये बात सुनकर दास्तान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एलेना को एक कागज के अंदर लेके पानी के अंदर चला जाता है। पानी का गहराई में जाने के बाद एलेना का पता चलता है कि सारे शहर पानी के नीचे दफना हुआ है। जब वो दोनों पानी से बाहर आता है तब देखते हैं कि समुद्री लुटेरे उनको जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया है और उन दोनों को पकड़ के पूछने लगता है कि एलेना कहाँ पे है, मगर वो दोनों कुछ भी नहीं बताता, जिससे लुटेरे की सरदार गुस्सा होके उन दोनों को मारने जाता है। उन दोनों को मारने की बात सुनकर वो छोटी बच्ची भी बाहर निकल आता है। वो उस जहाज के नीचे ही छुपा हुआ था। वो लुटेरे उस लड़की को पकड़ लेता है और इन दोनों को मारने के लिए कहता है। तब दास्तान उस लड़की को लेकर पानी के अंदर चला जाता है, मगर हेलेना एक आम लड़की था, इसीलिए वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता, जिसका वजह से दास्तान उसे अपने मुंह से सांस देता है। जब वो लोग पानी से बाहर आता है, देखता है कि उन लोगों को जहाज तोड़ दिया गया है। वो दोनों उस टूटे हुए जहाज के ऊपर ही रहने लगता है। तब वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी जो हेलेना के साथ थी, वो वहाँ पे आ जाता है, जो एयर बैलून से उड़ गया था। वो आता है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। उसका बाद दास्तान को एलेना की बनाई हुई पिक्चर से पता चलता है कि सच में ड्राईलैंड जैसा कुछ है। इसीलिए वो एलेना की बचाने के लिए उस समुद्री लुटेरे की जहाज में चला जाता है। वो किसी भी तरह से समुद्री लुटेरे की एक आदमी का बोर्ड लेके वो उस जहाज तक पहुंच गया था। जिसके बाद वो सरदार से कहता है कि उस लड़की को उसका हवाले कर देने के लिए, मगर वो सरदार नहीं मानता, इसीलिए वो फ्यूल टैंक में आग लगा देता है, जिससे उस बड़ा सा जहाज में विस्फोट हो जाता है। उसका बाद वो सारे गुंडे को मारते हुए उस लड़की को ढूंढने लगता है, मगर तब वो सरदार एलेना को लेके फाइटर प्लेन से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर दास्तान वहाँ पे सही वक्त पे आके उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। इसका बाद वो एलेना को लेके उस एयर बैलून में उठने लगता है, मगर तभी वो सरदार आके उनको पैर पकड़ लेता है, मगर वो लोग किसी भी तरह से उस रस्सी से उसको गिरा देता है और वो दोनों एयर बैलून के अंदर चला जाता है। मगर वो टकला प्लेन अभी भी मारा नहीं था और वो उन लोगों का पीछा करते हुए दास्तान के ऊपर गोली से हमला करता है। दास्तान तो बच जाता है, मगर वो लड़की
समुद्र में गिर जाता है। वो लुटेरे आके एलोना को पकड़ ही लेने वाला था, मगर तभी दास्तान वहाँ से रस्सी बांध के नीचे आके उसको उठा के लेके जाता है, जिसका वजह से एलोना का तीनों ओर से आने वाला वो समुद्री लुटेरे एक साथ ब्लास्ट हो जाता है और मर जाता है। उसका बाद वो बूढ़ा आदमी उस नक्शा को पढ़ लेता है और उस जगह का पता करके उस जगह तक पहुंच जाता है। फाइनली वो लोग वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे ठोस मिट्टी था और वहाँ पे इंसान रह सकता था। वहाँ पे जाने के बाद एक घर में दो कंकाल मिलता है जो उस एलोना का मम्मी पापा होता है, जिन्होंने उस एलोना की पीठ के ऊपर उस मैप को खोदा था। वो लोग वहाँ पे आके बहुत ही खुश हो जाता है, मगर दास्तान एक जल पड़ा था, इसीलिए वो मिट्टी पे रह नहीं सकता था, इसलिए वो पानी के अंदर फिर से जहाज में चला जाता है। मूवी की लास्ट सीन में दिखाई देता है कि ये जो पहाड़ है ये माउंट एवरेस्ट है और ये जो दास्तान नेम है ये ओरिजिनली इस हीरो की नाम नहीं है।